दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। आप सबका जुड़ाव इस चैनल के लिए काफ़ी उत्तम होता है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। देर न करते हुए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत फिर से एक बार आभार कि ज़बरदस्त तरीके से आप लोग नोट्स की बुकिंग कर रहे हैं। मैंने कोचिंग संस्थानों की पूरी डिटेल खंगाली तो पता चला कि आपसे 7 से 8 हज़ार रुपये तक वो लोग वसूल रहे हैं और वसूल करके आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए नोट्स से निश्चित रूप से 75% भी प्रश्न नहीं आते हैं और कहीं न कहीं अगर आपको 100% चयनित होना है तो आप लोगों को हमारे यहाँ के नोट्स को पढ़ना चाहिए। देखिए भाई, सुझाव देना हमारा काम है और सुझाव को मानना न मानना आपका काम है। अगर आप फिर भी आपको ये लगता है कि है ना, अमुक व्यक्ति सही नहीं बता रहा है, वही लोग ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मुझे इस चीज़ के लिए बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम 1000 रुपये की सामग्री में अपने सभी यूट्यूब के व्यूवर्स और है ना, प्रतियोगी परीक्षा में परिश्रम करने वाले अभ्यर्थियों की मदद कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही उत्तम मार्ग है। मैं ये चाहता हूँ कि इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए और मेरे विचार से आप लोगों को इसके लाभ उठाने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गुमराह करने वाले लोग अफवाह उड़ाने में माहिर हैं, जिनके द्वारा ये बार बार के तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बार बार तरह तरह की बातें की जा रही हैं, जिनका कहना है एग्ज़ाम नहीं होगा मई में, ये वही लोग हैं जो विज्ञापन निकालने के बारे में भी संदेह जाहिर करते थे और आजकल ये नए विज्ञापन के पीछे पड़े हुए हैं। कोई न कोई इनका ड्यू रहता है, कारण इनके पास खबरें रहती नहीं। खबरें तो नहीं रहती, लेकिन इनके पास एक स्पेशल रिपोर्ट रहती है, वो रहती है न्यूज़पेपर की कटिंग। न्यूज़पेपर की कटिंग में महारथी हैं। इनके पास इतनी न्यूज़ की पेपर की कटिंग रहती है, ऐसा लगता है जैसे इनके चचा प्रेस चलाते हैं और रोज़ खबरें निकाल करके ले आते हैं। रोज़ सरकार के खिलाफ निगेटिव चीज़ें, गवर्नमेंट भर्ती नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट ये नहीं करना चाहती और इनके चेले चपाटे उस पर कमेंट करेंगे। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से नज़रअंदाज करने में भलाई है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अभी तक भर्ती नहीं हुई, तो महाकुंभ का समापन हो चुका है और निश्चित रूप से अब भर्तियां रफ्तार पकड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 मार्च का वेट कीजिए। 15 मार्च तक होली के बाद में आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। आपको एलटी और टीजीटी दोनों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की ओर से बहुत कोशिश की जा रही है और मैं इस चीज़ के लिए अपने उत्तर प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इसलिए भी क्योंकि देखिए, ये तो तय है, ये 100% तय है कि शिक्षा जगत के क्षेत्र में वर्तमान सरकार पूरी तारतम्यता से कार्य कर रही है ना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तारतम्यता से उसके कार्य को देख करके प्रसन्नताप नहीं होता, प्रसन्नताप कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं है ना, उनके मन में भी एक प्रकार की निराशा है, एक प्रकार की कुंठा है और उनको ये लगता है कि सरकार अच्छा कर रही है, इसका विरोध किया जाए। महाकुंभ में ठीक-ठाक चल रहा था सब कुछ, भीड़ नहीं देखी गई तो बुला भेज करके भगदड़ मचवाती है। हाँ, तो इसको क्या कहा जाए? कई ऐसे लोग हैं, है ना, कुंठित मानसिकता वाले लोग, जिनके द्वारा गंगा स्नान तक नहीं किया गया। उनकी ये मेंटालिटी रही, वो सनातन विरोध में हमेशा रहे। कभी कहते कि उसमें मल बह के आ रहा है ना, है ना। तो उन लोगों को उससे सबक लेना चाहिए, उन लोगों से जिनके जिनके कहने पे इस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग भी हैं जो उसी में कुल्ला करते हैं और बहता हुआ पानी भी नहीं रहता, उसी में वो वजू भी करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए, किसी भी धर्म पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा सीधा सा ये कहना है कि अगर धार्मिक मान्यता है और 144 सालों बाद इतना अच्छा महाकुंभ आया था, तो यहाँ पे अहंकार का त्याग करके स्नान करने में क्या जाता था, है ना। रही बात, कुछ लोग तो राम का भी अस्तित्व नहीं मानते। ऐसे लोगों ने कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, कोर्ट तक में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वहाँ पे कुछ और था, राम हुए ही नहीं। बाबर हुआ था लेकिन राम नहीं हुए थे, है ना। वैसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। इनको आजकल के कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिनको औरंगजेब का शासन पसंद आने लगा है। मोदी शासन में उनको अब तो इससे अच्छा, है ना, अच्छे दिन क्या आएंगे। माने कुल मिलाकर के
भारत विरोधी मानसिकता में इस प्रकार से ऐसे लोग लिप्त हैं जिनको देश में जहां बीजेपी का शासन है वहां की बातें बुरी लगती हैं। मैं राजनीति पे भी वीडियो बना रहा हूं, डालूंगा भी। तो मैं फ़िलहाल आता हूं आप लोगों के पॉइंट पे। नहीं आप कहोगे कि हम राजनीति की बातें फ़िलहाल इसमें करने लगे, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं सिर्फ एक मुद्दा उठाया, उसी मुद्दे को थोड़ा सा चर्चा करने लगा। दोस्तों देखिए, भर्तियों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तारतम्यता से, पूरी प्रतिबद्धता से करने के लिए तैयार है। यानी आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी के होने वाले भर्ती के विज्ञापन के लिए मिले हुए, है ना, 35,995 पदों के अधियाचन के बारे में बताया था। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन सभी विज्ञापनों को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। साइटें बनाने का काम चल रहा है, अध्याचनों के वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। ये सारे कार्य निपटाने के पश्चात 15 मार्च को इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, है ना। और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि कोई भी टीटी अथवा योग्यता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। योग्यता पूर्वत है, जैसे योग्यता पहले थी यही है। इतना अच्छा किया गया है। फिलहाल एक भर्ती के लिए ही ऐसा है, एक भर्ती के लिए छूट मिल रही है। कोरोना काल के चलते भी आप लोगों को उसका प्लस पॉइंट मिल रहा है। आयु सीमा में भी आपको छूट मिल रही है। तो इतना बेहतरीन और क्या चाहिए दोस्तों। सब कुछ तो आपके लिए गवर्नमेंट करने के लिए आतुर है, तैयार है, कर रही है प्रयास, अपने रंग से, अच्छे ढंग से प्रयास कर रही है। अब फिर भी सरकार को घेरना या सरकार के लिए उल जुलूल बातों का प्रयोग करना, तो हम ये मानते हैं कि कहीं न कहीं मेंटलिटी ही इस प्रकार की हो गई है। दोस्तों ये मानते हैं कि आप लोग काफ़ी दिनों से भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको भर्तियाँ नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन कहते नहीं कि अच्छा अगर आपको खाना होता है, जैसे किसी दिन अच्छा खाना बनता है, तो उस अच्छे खाने में बनने में समय लगता है। कभी कभी देखिए, जैसे त्यौहार का दिन होता है तो त्यौहार के दिन में, होली, दीपावली, इनके दिन खाना बनते बनते 12 बज जाता है। लेकिन उस दिन विधिवत में कई आइटम बनते हैं और जाहिर सी बात है कि उनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अभी होली भी आने वाली है तो होली पे भी इसी प्रकार की बातें रहेंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर इस मेंटलिटी से कार्य करेंगे कि यार भर्ती नहीं निकल रही है, कुछ लोग पूरा, है ना, बीजेपी विरोधी एजेंडा ही चलाएंगे, तो ये भी जान लीजिए कि आप जिनकी गवर्नमेंट है उनको गाली दे करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, उनके साथ आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, उनके साथ आपको प्रेम व्यवहार का भाव बनाना पड़ेगा, उनके साथ दिखावा ही सही आप स्नेहपूर्ण बंधन बनाइए। सरकार सबका कल्याण करने में विश्वास रखती है, निश्चित रूप से, है ना, जनहित के कार्यों को करने में वो आगे है। और अभ्यर्थियों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी का स्पष्टता कहना है। रही बात एक 69,000 भर्ती में, तो मैं मित्रों यही कहना चाहूँगा, 69,000 की भर्ती को रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता। और मैं देखिए जो चीज़ कहता रहता हूँ वही चीज़ होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी ज़बान काली है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी ज़बान काली, तो मैं कहता हूँ कि 69,000 भर्ती को रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये अक्षरशः सत्य है। 69,000 भर्ती अलीगल और नियमों के विरुद्ध की गई थी। हालांकि शासन इसको बचाने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। शासन के बचाने की कोशिशें नहीं कम हो रही हैं, शासन अपने स्तर से इसको पूरी तरीके से बचाने की कोशिशों में लगा है। तो ये बात है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए विस्तृत कार्यक्रम, विषयवार कार्यक्रम बहुत जल्दी आ जाएगा। मान के चलिए 15 मई को छोटे विषयों की परीक्षा होगी, 16 मई को सभी बड़े विषयों की। कुछ छोटे कुछ बड़े, फर्स्ट मीटिंग छोटे विषयों की रहेगी, सेकंड मीटिंग बड़े विषयों की रहेगी, क्योंकि छोटे विषयों का निपटा लेंगे पहले, उसके बाद बड़े विषयों के। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्या सर जी पेपर होगा, तो याद रखिएगा कि अप्रैल माह आने वाला है। अप्रैल माह में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से वो पेपर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी जान लीजिए, पूछा तो कितने परसेंट चांस हैं सर, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 100% चांस हैं कि आपकी परीक्षा 15-16 मई को हो जाएगी और 20-21 जून को आपके अगले शिफ्ट की परीक्षा हो जाएगी। तो आपको कहीं भी इस चीज़ को भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। रही बात आपकी योग्यताओं को लेकर के, योग्यताओं के लिए हम लोगों ने न जाने कितनी लड़ाई लड़ी। ऐसे आसानी से आ गया क्या सब कुछ? आसानी से नहीं आ गया। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही कठिन और कड़ा संघर्ष किया है, तब जा कर के ये सफलता हाथ में आई है। मामूली बात नहीं थी, ये आम बात नहीं थी, ये निश्चित रूप से एक संघर्ष की पराकाष्ठा है जिसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़िए, किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीमित और सबसे शार्ट और सबसे बेस्ट तरीके के नोट्स बनवाए गए हैं। इन नोट्सों से सफलता की गारंटी 100% होती है और आपको मेरे विचार से इनका उपयोग करना चाहिए। जो लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उनसे बड़ा भागा कोई नहीं है।
वो अभी भी गुमराह करने वाले लोगों के गिरफ्त में आए हुए लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग कभी चयनित नहीं हो सकते, इस चीज़ का दावा मैं करता हूँ। जीवन में कभी नहीं चयनित होंगे ऐसे लोग जो लोग गुमराह होकर रहे हैं और निश्चित रूप से दूसरों के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे नोट्स से चयनित होना असंभव है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पश्चात अब लाइनें खुल गई हैं और अब आपके नोट्स जल्दी से जल्दी पहुंचना शुरू हो जाएगा। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आप लोग भी देर न करें। 8115998001 व्हाट्सएप नंबर है मेरा और गूगल पे नंबर है। 1000 रुपये पेमेंट करके उसकी रिसिप्ट हमारे पास भेज दीजिए। रिसिप्ट भेज करके अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर सहित, 2 फ़ोन नंबर सहित हमारे पास भेज दीजिए। आपको आपका नोट्स 2 दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो ये तो रही बात आपकी नोट्स की। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन कक्षाएं मैं उन मित्रों को देने जा रहा हूँ जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं, क्योंकि मेंबर्स ओनली लगाया जाएगा। जो लोग मेंबर होंगे उन वीडियोस को देख पाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों, इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। दूसरे चैनलों की तरह यूट्यूब चैनल है ना, आप लोगों का सार्थक न्यूज़ और आराध्या न्यूज़, इन दोनों ही यूट्यूब चैनलों पे ये है ना सभी मेंबर्स के लिए मात्र आपको मेंबर शुल्क देना है। कारण आप केवल आपको मेंबर बनना है, शुल्क उसके लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, केवल आपको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में इसका फ़ायदा आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, भर्तियों में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की कट ऑफ लिस्ट तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। बहुत जल्दी इसके बारे में राजज्ञा जारी कर दी जाएगी। कट ऑफ मेरिट 69 से 69 जाने की पूरी स्थिति है और आपको तैयार हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से तैयारी के लिए। देखिए, बीपीएससी की भी भर्ती आप लोगों की जानते हैं निकलती रहती है। बीपीएससी के लिए हमारे यहाँ से मैं आपको बताऊं कि लगभग 7 दिनों के अंदर जो रेशियो है मैं बताना चाहूँगा। आप सोचेंगे कि मिश्रा जी फेंक रहे हैं, तो मैं फेंक नहीं रहा हूँ। 1700 अभ्यर्थी हिंदी के नोट्स लिए, अंग्रेजी के 1200 लिए, है ना, संस्कृत के 2800 लिए। गजब का एकदम ट्रेंड है। मतलब आपको विषयवार अगर हम बताएं और टोटल बताएं आपको, मैं बताना चाहूँगा 25,000 नोट्स बिके दोस्तों। आप स्वतः आश्चर्यचकित होंगे, है ना। प्राइमरी, अपर प्राइमरी जो भी भर्तियाँ आई हुई वहाँ की बम्पर बुकिंग, है ना। और देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग अपने भविष्य को चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनिश्चित हो और वो भविष्य में सच में नौकरी पाएँ, नौकरी करते देखना चाहते हैं आप लोग, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्मरण कर लें इन चीज़ों को कि तैयारी एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। और आप ये सोचें कि हमें तो बैठे बिठाई मलाई चाटने की आदत है, तो बैठे बिठाई लाभ मिलेगा। ये जो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इसी को आप रट डालिए, तैयार कर डालिए, अच्छा सा तैयार कर डालिए। सफलता की गारंटी हम देते हैं। देखिए दोस्तों, एक नोट्स के साथ दूसरे नोट्स फ्री का ऑफ़र फ़िलहाल इस समय अवेलेबल है और आप इसको होली तक क्रय कर सकते हैं। आप सभी के अनुरोध पे इसको बढ़ाया गया है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी हम आपको नोट्स के साथ देंगे। एक मित्र ने पूछा था गारंटी कार्ड, आपके गारंटी कार्ड का क्या अर्थ है। मैंने कहा कि अगर आप नोट्स नहीं से 100% प्रश्न नहीं आते, पेपर मिला के आइए, है ना, पेपर दे के आइए, उसके बाद मिलाइए, और नहीं आते हैं तो आपको 10 गुना पैसा वापस करेंगे, है ना। और सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगेंगे। ये भी मैं बोल देता हूँ, सार्वजनिक रूप से कैमरे पे बोल रहा हूँ, कोई है ना, ऑन रिकॉर्ड है ये, कि नहीं आया तो हम इनने की गारंटी लेते हैं। आपके सामने आ कर के हम देखिएगा, सीधे तो क्षमा मांगेंगे और बोलेंगे कि आज से नोट्स नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों, इसका लाभ उठाइए। इतना गारंटी आपको कोई नहीं देगा जितना गारंटी हम आपको दे रहे हैं। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य हमारे चैनल के थ्रू किया जा रहा है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो ये बोर्ड की परीक्षाएं हुई दोस्तों, यूपी बोर्ड की विभिन्न ज़िलों में हुई, सिर्फ प्रयागराज जनपद को छोड़ करके प्रयागराज जनपद वाली परीक्षा 9 मार्च को हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये कि जितना भी नोट्स दिया गया था हमारी ओर से 100% उसमें से आया, चाहे हाई स्कूल का रहा हो, चाहे इंटर का रहा हो। और मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी हमारे देखते हैं हमारे चैनल को, जो भी तैयारी करते रहें, इन पेपरों को सॉल्व कर लें, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा।
निश्चित रूप से उसमें से क्वेश्चन आएंगे, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। आप उसी तैयारी करें। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हमारे पास में मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 8115998001 पे, और अपना एड्रेस हमें दीजिए जो लोग नोट्स बुक करना चाहते हैं उनके लिए, कि ताकि हम आपको नोट्स उपलब्ध करा सकें। मैं कह रहा हूँ 100% आएगा तो 100% आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।